गुड मॉर्निंग। और आज का मौसम देखिए, गुमसुम दम, एकदम ऐसा लगता है कि पैक हुआ है। कभी कभी थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही है, हल्की हल्की सी, और बारिश भी नहीं है, लेकिन लगता नहीं है कि बारिश आज नहीं आएगी, कभी भी आ भी सकती है। लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है पार्क जाने का, तो आज नीचे जाएं और पार्क भी जाऊंगी आज। ये देखिए, गाय ने तोड़ दिया पूरा प्लांट और फाइकस का, और ऊपर से खा पी गई। यहाँ की स्थिति ये है। ये देखिए क्या घास बढ़कर आ गई है, चलने का रास्ते बंद हो गए हैं। पार्क की कंटिन्यू सफाई रहती है, लेकिन इसके बावजूद 4 दिन की बारिश ने क्या जाम कर दिया है, सब कुछ जाम। और ये देखिए कि रास्ते में क्या हाल है। और कल मैंने अपनी बालकनी से यहाँ एक बहुत बड़ा सांप देखा, बिल्कुल ब्लैक कलर का था, और वो चलते हुए इधर आके और इधर से कहीं गायब हो गया उसके बाद। तो आजकल कुछ पता नहीं है। और ये देखिए अमरूद गिरा हुआ है कितना, ये दिखा ये अमरूद बड़ा हुआ। बरसात में क्या है ना, अमरूदों को कुछ नहीं कर सकते कि कैसा है कैसा नहीं है, कह नहीं सकते। और गुलाब पूरा आखिरकार अगस्त लास्ट हो गया है, तो सितंबर आने वाला है, तो बस इनकी फिर कटिंग शटिंग का टाइम आ जाएगा। ये देखिए गुलाब तो पूरा ही। लेकिन एक चीज तो है कि 12 महीने हमें पूजा में जरूरत नहीं पड़ती, फूलों की बहुत अच्छी तरह से यहाँ खिले ही रहते हैं। सर्दी भर खिलेंगे, बरसात में भी आ ही रहे हैं, और भरी गर्मी में भी कहीं हमें आराम से मिलते ही रहते हैं। माली भैया ने ये इतनी बड़ी थी 4 यहाँ, तो कटिंग कर दी, सबकी कटिंग की है, छोटा कर दिया। ये भी वाइट चांदनी, छोटी चांदनी बोलते हैं इसको, ये भी सब छोटा कर दिया उसको भी। और ये वाइट वाले इसमें आते हैं, छोटे छोटे फूल आते हैं, वो उनके नाम। और बीच में ना ये जो मैं चंपा का दिखाती हूँ, देखिए चंपा की कितनी बड़ी एक खासियत होती है। ये पूरा ठुट ला के माली भैया ने यहाँ गाड़ दिया, और इसमें कुछ नहीं था, वहां से काटा, इतना मोटा यहाँ काट दिया, और ये फूट आया, और अच्छा खासा फूट रहा है। और इसमें क्या है ना, चिड़िया आती हैं, और चिड़िया इसका जो छोटा छोटा अपनी चोंच से इसका आहार लेती रहती हैं, और इधर उधर जो फिर इसको फैलाती रहती हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और बाकी भी यहाँ ना बहुत सारी हैज, इधर ये और हैज लगाई है पूरी। और ये यहाँ फाइकस लगा दिया, क्योंकि यहाँ गाय नहीं आएगी, तो गाय तो आती नहीं है, तो फाइकस छोड़ देगी, वरना हमारा तो फाइकस बाहर लगा दिया था। कि सामनी में से सावन का महीना चला गया, लेकिन ये अब शुरू होने जा रही है अच्छे से, क्योंकि इसको कटिंग कर दी थी सामने की। और ये पूरा पिंक जब भर जाएगा ना, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से कितना खूबसूरत लगता है। घर से सामने से, वहां से बालकनी से देखे, सीधा वहां उधर बालकनी से नजर आता है, उधर बालकनी से, वहां से ना मुझे सीधा यहाँ नजर आता है, जो मैं बता रही हूँ कि मुझे सांप भी नजर आया था वहां से, यहाँ पे चलता हुआ पूरा दूर से। और ये एक और जो हम तो इसको मोरपंखी बोलते हैं, और ये अभी इतना मोटा मोटा ये, क्योंकि जब हम आए थे यहाँ 10 साल पहले, हमने ये 4 मोरपंखी को इनको एक आमने सामने यहाँ लगाया था पार्क में आके, और आज ये इतनी बड़ी हो गई थी, तो इनकी इस टाइप से कटिंग इस बार की है, ताकि पार्क में आराम से, यहाँ जब हम कुछ बच्चों का प्रोग्राम वगैरह करते हैं ना थोड़ा बहुत, तो ग्रीनरी को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। ये ज्यादा बड़ी हो जाती हैं तो दिक्कत होती है इधर। और ये देखिए, ये हम इसको सदा सुहागन बोलते हैं, फाइल क्या बोलते हैं इसको, रेड
तो बहुत ही ये बहुत सुंदर है। और ये वहाँ मैंने लगाया था तो उसकी जड़ के नीचे क्या हुआ कि पता नहीं क्या चूहों ने काट दिया था या दीमक लग गई थी कि वो पूरा पेड़ हिल के वहां से पूरा पेड़ सूख गया था। और इसमें भी छोटी छोटी चिड़ियां इतनी सुंदर लगती हैं, इसके अंदर से जाके छोटा छोटा खाती रहती हैं परागकण और हवा में छोड़ती हैं। जब ये पूरा रेड, ये भी बहुत सुंदर पेड़ है, पूरे साल भर रौनक देता है कम ज्यादा करके इधर। और ये ज्यादा ही हो गया है, अभी इसमें फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई, लगाया इन्होंने, हो रही है लेकिन ये बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं, ये गलत ही लगाया। ये जो लगाए हैं बीच बीच में पेड़ हैं, ये एक एक पेड़ हैं और नीचे से इस तरह से इनकी हैज बना दी गई है। और इनमें जो फ्लावर आते हैं, फूल आते हैं ना, जब इनको हम पूजा में चढ़ाते हैं तो बहुत मंदहम सी खुशबू मारते हैं और फ्रेश बने रहते हैं 2 दिन तक। और ये पेड़ अपने आप ही पार्क में हो गए, कहीं कहीं ये पेड़ शीशम के पेड़ हैं ये, और ये अपने आप ही हो गए। और ये बड़का पेड़ है, यही वाला कौन सा पेड़, कौन सा नहीं है। और ये देखिए एक ये पेड़ मैं दिखाऊं, ये कोविड के टाइम पे हमने अपने हाथों से यहाँ लगाया था चंपा का, ये छोटा सा, और कितना ज्यादा भर के इसमें इस समय पे इसकी रफली थोड़ा सा हालत हो गई है बारिशों में। सब इसके जो फ्लावर है ना चंपा के, कुछ भी कहो, ये लगते दूर से बहुत सुंदर है यहाँ पे। और इधर भी और लगाए हैं, ये इधर लगाए हैं एक एक करके। एक्चुअली ये जब 10 साल पहले ये पार्क जब अब से इसको करना शुरू किया था इधर से, और जब बाद में इसका नंबर आया तो उन लोगों को बहुत खुशी हुई और उन्होंने कहा कि हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। और इस समय अब ये वो लोग जब भी हम कहते हैं तो वो मेंटेन पूरा होता रहता है यहाँ पर। एक और चंपा का देखिए, ये लगा दिया यहाँ, वहां से काटा पेड़ और इतना मोटा लगा दिया और ये ऊपर से फूट आया। क्या ईश्वर की महिमा है। और ये फूट आया। और देखिए कहते हैं ना कि कहीं कहीं पेड़ों की अलग अलग अवस्था, जहाँ यहाँ लगा हुआ है ये पेड़ तो यहाँ ऑरेंजेस इसमें आ रही हैं, ऑरेंज। और जब वहाँ लगा हुआ है तो वहाँ रेड आ रही है। और इसकी ना लीव्स में भी, पत्ते में भी अंतर आ गया, यहाँ छोटे छोटे हो गई, वहाँ बड़ी बड़ी हो गई। तो सिचुएशन अनुसार जहाँ जैसी सिचुएशन होती है ना, देश काल और वातावरण यहाँ प्लांट्स के लिए भी पूरा माने रखता है। और एक ये बहुत सुंदर सुंदर से ये, तो मैं इनके नाम ना बाद में ढूंढ के अगर हो सकेगा तो ऊपर टैग करूंगी, फिर पूरी तरह से इनके नाम जो क्या हैं इंग्लिश में, बहुत अलग अलग टाइप के हैं, हम इन्हें कुछ अपने हिसाब से बोलते हैं यहाँ पे। और बाकी पेड़ जो है ना चारों तरफ से वो काफी बढ़ गए हैं। ये देखिए जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हो गए हैं, इनमें वैसे तो आम का भी है, और ये जो होता है ना अम्ब्रेला ट्री बोलते हैं हम इसे, शफलेरा, वैसे ये शफलेरा की वैरायटी है। तो ये तो पूरे पार्क में बहुत ज्यादा है, तो इनको भी ना कि धूप और हवा को ना रोकें। फिर ये आगे बारिशों में तो इनको भी थोड़ा थोड़ा करके हमें जब अक्टूबर के बाद, दिवाली से पहले इनको थोड़ा सा काटना छाटना होता है। और ये कॉर्नर जो इधर का है पार्क का, ये बिल्कुल जस्ट हमारे घर के सामने ही है सारा पूरा पार्क। और हमने जब से आए हैं हमने इस पार्क को अपने ही HL के बाद लॉन के रूप में देखा और इसको काफी मेंटेन किया, और अब ये मेंटेन किया जाता है। तो ये देखिए यहाँ एक पीपल का पेड़ है, और उसके बगल में मैं दिखा दूं कि एक ये बड़ का पेड़ है यहाँ इधर। ये देखिए ये भी कितना पुराना लगने लगा। तो जब व्रत सावित्री व्रत होता है तो कुछ लोग फिर गेट खुलवाते हैं और यहाँ पूजा करने के लिए भी आते हैं। और ये जो पीपल का पेड़ है ना इस साइड में, ये भी, और क्या हुआ था कि इधर किसी ने केला लगा दिया था
केले का, और फिर वो हटाया गया क्योंकि केला क्या होता है कि हर बार नया नया फैलता रहता है और उसने यहाँ की सारी वॉल को खराब कर दिया। तो अब पार्क की मेंटेनेंस का काम चल रहा है। सब वॉल में ये प्लास्टर हो चुका है, अभी वाइट वॉश वगैरह बाकी है क्योंकि अभी बारिश का इंतजार है, बारिशें खत्म हो जाएं क्योंकि बारिशें अभी इस बार शुरू क्या हुई कि गिरती जा रही है। इंद्र भगवान ने ले लिया सीरियस। जब सबने कहा बारिश और गर्मी नहीं चाहिए तो उन्होंने सीरियस ले लिया और बारिशें इतनी ज्यादा होती जा रही हैं, इतनी ज्यादा कि वो मान ही नहीं रहे हैं इंद्र देवता। और फिर बादल छाए हुए हैं, आज यही नहीं तो वहाँ दिल्ली में हो जाएगी, और मतलब होती ही रहती है। और जगह जगह बारिशों में पानी और वो सब। और उसके बाद नजर मुझे अक्सर बालकनी से यहाँ वहाँ सब थोड़ा सा सांप वगैरह नजर आते ही रहते हैं। तो ये यहाँ तक का इस तरीके से पार्क का जो नज़ारा है ना। और सर्दी में जब धूप आती है तो घर के अलावा जब धूप यहाँ आती है तो फिर यहाँ भी आके बच्चे भी खेलते हैं, लेकिन आजकल तो किसी का आना हो नहीं रहा। तो ये था पार्क का। और ये देखिए कनेर के, मैं दिखा दूँ एक कनेर के, इधर भी पेड़ हैं ये कनेर के, देखिए जिससे वाइट कनेर इस समय नजर आ रहा है आपको। और इसके अलावा येलो तो है ही वाइट कनेर, और वाइट गुड़हल भी है जो जिसमें ये इधर ये वाइट कलर के गुड़हल भी इधर है। इस समय नहीं आ रहे हैं, इस समय नजर नहीं आ रहे हैं, और अभी आगे बाद में जब नजर आएंगे। और उधर चंपा, जो वाइट के अलावा चंपा रेड भी है, वहाँ एक रेड चंपा है उधर। और ये हैज इधर कर दी, इतनी बड़ा पार्क है। नहीं तो क्या होता है ना कि बच्चे अगर यहाँ क्रिकेट का मैदान बनाएंगे तो सारे पौधों को नुकसान होता है। तो छोटे बच्चे यहाँ खेलते रहे और सब जो ये इस पे टहलना जो हो जाता, टूर जनरेशन मिश पार्क वगैरह में नहीं जा पाते, तो फिर यहीं इसी की पटरी के ऊपर चारों तरफ टहल लेते हैं घर के सामने ही, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम तो इसको बिल्कुल इस पार्क को ना बिल्कुल इस तरीके से रखते हैं कि इसका बहुत ध्यान से रखना पड़ता है कि इसकी कोई भी चीज खराब ना हो। और आगे मैं दिखाऊं कि ये तो एक तो मैंने ये पूजा के लिए लोग इतना लेके जाते हैं ना यहाँ से, ये जो येलो कलर के कनेर है, ये देखिए कनेर से ये येलो से भरा रहता है और बहुत सुंदर लगता है। नीचे देखिए फर्श पे कैसे बिछे रहते हैं। यहाँ भी ये खूबसूरती ना बहुत जल्दी से सब जगह नजर नहीं आती, और अब इसकी आदत पड़ गई है हमें। और उसके बावजूद फिर हम घर में क्या करते हैं कि छत के ऊपर छोटे छोटे प्लांट्स रखते हैं, और बाकी बड़ों की जगह यहाँ पार्क में है। एक्चुअली ये इनकी अपनी पौधों की एक जगह है, जैसे हर इंसान को अपनी जगह चाहिए, अपनी विरासत चाहिए, तो ये पौधों की जगह है। और छोटी छोटी चिड़िया और इन सब की जगह है ये हरियाली। और ऊपर अगर हम पेड़ पे देखते हैं ना तो इतने कलर की चिड़िया आती हैं, इतने कलर की आती हैं कि समझ ही नहीं आता, बहुत सुंदर लगती हैं। तो अभी आगे चलते हैं। और ये मैं दिखा दूं कि ये है इसका ट्रैक बना हुआ। ये तो अभी पहले टूट फूट गया था, तो अभी नया बनवाया है। बरसात में इस टाइप से हो रहा है कि अभी क्लीन नहीं है। और हम किसी भी दिन अगर कोई करने भी नहीं आते हैं तो हम लोग भरोसा नहीं करते हैं, सब मिलके इसको क्लीन करते हैं दौड़ने के लिए। तो मैं दिखाऊं, आ जाइए। ये हमारे पार्क का ये मेन डोर है, मेन गेट है। इसका तो लॉक ही रखते हैं हम, छोटे वाला इधर से खोल करके रखते हैं, क्योंकि अगर किसी ने गलती से थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दिया तो फिर गाय वगैरह और कोई भी जानवर के आने का डर रहता है, तो इसको ज्यादातर बंद रखते हैं। और ये भी कनेर के फूल है। और यहाँ एक हमारे परिचित ही हैं, हमारे मित्र हैं गौतम जी, उनके जो फादर हैं, जब 10 साल पहले हम लोगों ने यहाँ पे ये पार्क मेंटेन किया तो उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे ये कनेर के जो पेड़ है ना, उन्होंने अपने हाथों से बहुत मेहनत करके बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने ये लगाए थे। ये सब देखिए माली भैया के मेंटेन किए हुए नहीं है, ये तो अब हो रहा है मेंटेन। इससे पहले तो अपने हाथों से सब जो पूरा पार्क है ना, ये जो पेड़ लगाए थे वो उन्होंने लगाए थे। और इस तरफ ये शर्मा जी ने लगाए थे यहाँ। हाँ, नीम के पेड़ यहाँ 1-2 लगाया था, और नीम के पेड़ उसके बाद में
ये होते ही चले गए। ये देखिए नीम का पेड़ जो है ये किस टाइप से यहाँ झूले की अवस्था में बना हुआ है। इधर से दिखाइए। ये जो नीम का पेड़ देखिए, ये किस तरीके से, जैसा ऐसा लगता है यहाँ जगह नहीं है। अभी वॉल का तो मेंटेनेंस चल रहा है कि इसमें नीम के पेड़ के ऊपर जैसे झूला झूल लें हम। तो ये अब ट्रैक पे चल रहे हैं हम लोग। सबसे बड़ी जो चीज है ना पार्क की, वो तो ट्रैक ही है जिसके ऊपर हमें वॉकिंग मिलती है। हम चाहे शॉर्ट में, जब हम सुबह और शाम कभी भी हम और पार्क में हम यहाँ टहलते रहते हैं। और ये जगह बताऊं मैं, ये जो है यहाँ पिछले साल शर्मा जी ने एक क्यारी बनाई और यहाँ कुछ पत्ता गोभी और गाजर और ये मेथी पालक यहाँ पे लगाई थी, जो हमारी पूरा एक सर्दी के सीजन में काफी काम आई थी। पालक हमने खूब बना के खाया था। और मूली भी अच्छी आ जाती है, बस थोड़ा सा देखभाल करनी होती है। बाकी यहाँ ये जो इधर की जो क्यारी है ये इसीलिए अभी इस तरह से मेंटेन नहीं है। अभी फिर सर्दी आएगी और यहाँ हम फिर से थोड़ा सा कॉर्नर पार्क का उसमें सब्जियों के लिए भी रखते हैं। और ये करी पत्ता, अब करी पत्ता हमारे सामने है, नीचे है, लेकिन करी पत्ते की अब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। करी पत्ता ये यहाँ पर है, किसी को जरूरत होता है तो यहीं से ही अपना करी पत्ते का भी काम चल जाता है। तो पार्क में एक्चुअली छोटे छोटे पेड़ ही अच्छे लगते हैं, होने भी चाहिए घूमने टहलने के लिए। और बड़े बड़े जो बहुत ज्यादा उनको फिर कुछ ऊपर से काटना पड़े या कुछ करना पड़े। तो और ये कुछ यहाँ लिली के प्लांट्स लगा दिए थे, तो ये इनके बल्ब को ना पूरा लाइन से आगे अब यही रहेगा कि इनको किस तरह से कराना है। माली भैया भी पूछ के ही हमसे काफी कुछ करते हैं। और तो ये इस कॉर्नर से हम शुरू हुए थे पार्क के, और उस कॉर्नर में मैं उधर अभी जा नहीं रही हूँ। उधर फिलहाल उधर पूरा ट्रैक बना हुआ है, क्योंकि उधर बहुत बड़ा काला सांप मैंने घुसते हुए देखा था। तो अभी फिलहाल सांप के लिए उन्हीं को ही हम विचरण करने दें जिनकी ये जगह है फिलहाल। तो ये है हमारा थोड़ा सा, मैंने आज पार्क का जो जायजा दिया है। और बाकी जो प्लांट्स के सब जो इनके बारे में जो विश्लेषण है ना, वो तो मैं अलग से ही करूंगी। तो अब थोड़ी सी धूप चमकने लगी है, गर्मी भी हो गई है, और अब चलते हैं घर। बाय। ये देखिए, मैं एक चीज और दिखा दूं मैं कि ये जो पीपल का वृक्ष है, ये यहाँ से हवा में यहाँ से गिर गया था। हमें लग रहा था ये खत्म हो गया, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ और कोई इसको हटा भी नहीं रहा है। ये इसी अवस्था में ही ऐसे ही पड़ा हुआ है पीपल का। चलिए, ग्रीनरी तो बहुत सुंदर ही लगती है।